एपिसोड 58 पुनर्जन्म का अनुष्ठान। पिछले एपिसोड में सिया, वेदांत और X9 ने कालचक्र द्वार पार किया और कालचक्र की आत्मा से मुलाकात की। आत्मा ने उन्हें बताया कि आर्यन की चेतना अब जीवित है, लेकिन उसे वापस लाने के लिए एक अंतिम बलिदान आवश्यक होगा। सिया को स्वयं को मिटाना होगा। कालचक्र की आत्मा ने अपनी हथेली से एक प्राचीन पुस्तक प्रकट की, कालविवर्तन ग्रंथ। उसमें दर्ज था पुनर्जन्म का अनुष्ठान, जो किसी भी मृत चेतना को समय के पार लौटा सकता था। परंतु कीमत बड़ी थी, एक जीवित आत्मा को अपनी सत्ता त्यागनी होती। सिया ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। वेदांत चौंक गया। सिया, सोच लो, अगर तुम नहीं रही तो इस लड़ाई का क्या होगा? X9 ने भी विरोध किया, तुम विज्ञान और भावना की एकमात्र कड़ी हो, तुम्हारे बिना संतुलन बिगड़ जाएगा। पर सिया की आंखों में वैदेही का निश्चय था, आर्यन न केवल मेरा साथी है, वह इस युद्ध की आत्मा है। अगर वह लौटेगा तो हर बलिदान सार्थक होगा। कालचक्र की आत्मा ने तीनों को चक्र के केंद्र में पहुंचाया। वहां एक विशाल ऊर्जावृत्त था, जो समय की अनंत धारा से जुड़ा था। आर्यन की चेतना उस वृत्त के मध्य में थी, जैसे कोई नींद में तैरता हुआ। अनुष्ठान शुरू करो, आत्मा ने कहा। सिया ने ग्रंथ से मंत्र पढ़ने शुरू किए। वेदांत और X9 ने चारों दिशाओं में रक्षाकवच स्थापित किए। एक एक शब्द के साथ सिया की चेतना बिखरने लगी, उसके शरीर से रोशनी की लहरें निकलने लगीं। पर तभी एक विस्फोट। कालचक्र के बाहर से एक विशाल शक्ति ने हमला किया। वह था कालदूत। मुझे लगा था तुम यहीं आओगे, कालदूत हंसा। आर्यन को वापस लाकर तुम मेरा सबसे बड़ा शत्रु जगा दोगे। उसके पीछे काले सैनिकों की फौज थी, टाइम शैडोज। वे कालचक्र को निगलने चले थे। वेदांत ने तलवार निकाल ली और X9 ने अपने हथियार सक्रिय कर दिए। सिया, तुम अनुष्ठान पूरा करो, वील हैंडल देम, वेदांत गरजा। सिया की चेतना अब पूर्ण रूप से आर्यन की ओर बहने लगी थी। वह आंखें बंद करके मुस्कराई, जैसे वैदेही फिर से जीवित हो रही हो। आर्यन, मेरी आवाज सुनो, लौट आओ। आर्यन की चेतना कांपने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पुनः आकार लेने लगा। लेकिन उसी क्षण कालदूत ने सिया की ओर एक कालभस्म फेंका, एक ऐसा शस्त्र जो किसी भी आत्मा को मिटा सकता था। और तभी एक विस्फोट हुआ। धुएं के भीतर से एक आवाज आई, कोई सिया को नहीं छू सकता। वो आर्यन था, पूरे यौवन, पूरे तेज में। उसकी आंखों में काल का प्रभुत्व और प्रेम का प्रकाश दोनों थे। उसने कालभस्म को अपनी हथेली से रोका और हवा में फेंक दिया, जहां वह भाप बनकर उड़ गया। कालदूत पीछे हट गया, ये संभव नहीं। तुम तो। आर्यन बोला, अब मैं केवल आर्यन नहीं, मैं कालचक्र का उत्तराधिकारी हूं। कालचक्र बंद हो चुका था। आर्यन लौट आया था। पर सिया जमीन पर निढाल पड़ी थी। उसकी चेतना बेहद क्षीण हो चुकी थी। वो जागेगी न, वेदांत ने पूछा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब उसका जीवन मेरे हाथों में है और मैं अपना हर श्वास उसे लौटा दूंगा।